हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका सेट 6 है क्लास 12th मैथ का, इसमें जो आपको प्रश्न नंबर 2 के जो खंड आपको दे रखे हैं या जो भी खंड आपको दिए हैं, इन खंडों का हल मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे पहले की क्लास में इसी सेट 6 के अंतर्गत हमारा जो प्रश्न नंबर 1 था, इसके अंतर्गत जो भी आपको खंड दिए थे सभी खंडों का हल मैंने आपको समझा दिया था। आज की क्लास में प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत जो भी आपको खंड दिए हैं उनका हल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करिएगा जो क्लास 12th में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। वैसे तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैं तीनों पढ़ा रहा हूं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे सभी प्यारे बच्चों को पता ही है इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इन तीनों विषयों के अनसॉल्व्ड पेपरों का सलूशन करवाया जा रहा है। पुराने बच्चों को ये बातें अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। और वीडियो को, पिछली वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना होगा। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। तो सेट 6 2024 जिसका कोड नंबर है FC में प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है, जिसके अंतर्गत पहला खंड मैं पढ़ता हूं, आप सब स्क्रीन पर देखिएगा। कहता है 2 का सदिश I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप की दिक् कोजाएं ज्ञात कीजिए। यानी हमको दिक् कोजाएं निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे एक सदिश दे रखा है, दिया गया सदिश, इसको हम मान लेते हैं, माना A वेक्टर बराबर I कैप प्लस J कैप माइनस का 2K कैप। यहां पे एक सदिश आपको दे रखे हैं जिसको हमने मान लिया है A वेक्टर। अब हमसे कह रहा है इसकी दिक् कोजाएं निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी दिक् कोजाएं कैसे निकाली जाएंगी मैंने आपको सिलेबस में भी पढ़ाया है, चैप्टर 11 के अंतर्गत है। और हाँ, डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, नई बुक, मैं पुरानी बुक की बात नहीं कर रहा हूं, जो नई किताब आपकी मार्केट में उपलब्ध है या जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। 1 या 2 टॉपिक मैंने भी नहीं करवाए, वो भी जल्द अपलोड हो जाएंगी वीडियो उसकी भी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा, इसकी दिक् कोजाएं कैसे निकालोगे। भाई बहुत आसान है। दिक् कोजाओं का मतलब होता है, यानी दिक् कोजाएं का मतलब होता है कॉस अल्फा निकालना है, कॉस बीटा निकालना है, कॉस गामा निकालना है। अगर आपको कोई सदिश दे दे और आपसे पूछे जरा इसकी दिक् कोजाएं निकालो, तो बेटा कैसे निकालते हैं? कॉस अल्फा लेना है, कॉस बीटा लेना है, कॉस गामा लेना है। भैया कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं? बेटा यहाँ पे जो I का गुणांक, यहाँ पे जो सदिश दिया है, तो कॉस अल्फा की सहायता से कॉस अल्फा तभी निकलेगा जब आप I का साथ लेंगे। कॉस बीटा निकालूंगा तभी निकलेगा जब आप J का साथ लेंगे। कॉस गामा तभी निकलेगा जब आप K का साथ लेंगे। सर कैसे? बताता हूं बेटा। कॉस अल्फा I की सहायता से आएगा। ये देखो यहाँ पे I का गुणांक यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, तो जब नहीं कुछ लिखा होता है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1। और नीचे क्या कर देना है, जो सदिश दिया है उसमें I का गुणांक ऊपर ले लो और नीचे I J K के गुणांक लेकर उनका वर्ग कर देना है। यहाँ पे I का गुणांक कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। J का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ पे K का कितना है बाबूजी? माइनस का 2 है। अब क्या करते हैं, 1 रूट लगा दीजिए, 1 की घात 1 ही रहेगा, 1 पावर सम है तो प्लस का 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 1 बटा रूट में 6।
बताइए। तो हम लोग कह सकते हैं ये दिक्कोजाएं हो जाएंगे, यानी कॉस अल्फा बराबर 1/√6 आ चुका है। बताओ, फिर कॉस बीटा निकालना है। कॉस बीटा के लिए क्या करते हैं, जे का गुणांक ले लो। तो यहाँ पे जे का गुणांक कितना है बताओ, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या मानेंगे 1, तो 1 ऊपर हो गया। फिर आई जे के गुणांक लेकर, जैसा मैंने कॉस अल्फा में लिखा है नीचे, वैसे ही आपको इसके भी बटे में लेना है। तो बेटा बार बार ना निकालो, एक बार हम लोग गुणांक लेकर उसका वर्ग करके निकाल चुके हैं, √6 आया है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको √6 ही तो आएगा, तो आपको डायरेक्ट √6 ही लिख देना है। अब निकालो कॉस गामा बराबर, अब यहाँ पे के का गुणांक कितना है -2 ऊपर हो गया, और रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 6 आ जाएगा। बताइए, यहां तक की बात एकदम क्लियर, बोलो। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो का दे रखे थे, इसमें आपको दिक कोजाएं निकालना था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो 2 का दे रखा था, इसका हल आपको समझ में जरूर आया होगा। बेटा बोर्ड एग्जाम में दिक कोजाएं निकालना आता है, आप इस सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले। एक बार फिर आपके सामने में उपस्थित हुआ हूं प्रश्न नंबर 2 का खा लेकर। हमसे कहता है बेटा, यदि साइन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है 1/2 बराबर tan इनवर्स x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई कैसे आएगा, तो यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो दिया है उसको आप राइट करें, इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है, साइन इनवर्स x 1/2 बराबर tan इनवर्स x, और हमसे पूछा जा रहा है बेटा x स्मॉल बना है कि कैपिटल बना है। आप अगर स्मॉल लेंगे तो आप स्मॉल मान के चलिए, कैपिटल हो तो कैपिटल। तो फिलहाल मैंने स्मॉल माना है तो मैंने लिखा स्मॉल x बराबर ही ज्ञात करना है। पेपर में जैसा भी x कहेगा उसी को लेकर चलिएगा। अब बात आती है सर ये लगेगा कैसे, बेटा बहुत ही आसान है। साइन इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x, साइन और यहाँ पे मान दे रखा, साइन में ही देखो ये कितने का मान होता है। जी हाँ बेटा, ये कितने अंश का मान होता है, ये आपका होता है साइन 30 अंश का मान। आप सही सुने, 1/2 साइन में ही साइन 30 अंश का मान होता है, और बराबर में लिख देंगे tan इनवर्स x। बेटा त्रिकोणमिति के अगर कोई दो फलन हो, एक इनवर्स में हो और एक इनवर्स में ना हो, तो बेटा क्या होता है कि ये दोनों हट जाते हैं, यानी साइन इनवर्स और साइन या tan इनवर्स tan कुल मिला के एक इनवर्स में है और एक इनवर्स में नहीं है, तो ये दोनों हट जाते हैं। तो साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, केवल 30 आ जाएगा, tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स है, इधर लाओगे तो बेटा इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, केवल 30 आ जाएगा। त्रिकोणमिति के ऊपर जो इनवर्स लगा होता है बेटा, इसको -1 को बोलते हैं इनवर्स। अगर इनवर्स वाला कोई फलन आप एक तरफ से दूसरे तरफ लाते हो तो उसका इनवर्स हट जाता है, और त्रिकोणमिति फलन को अगर एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हो तो इनवर्स लग जाता है। तो इनवर्स हटेगा तो बनेगा tan 30 और बराबर में x। tan 30 अंश का मान कितना है होता है बाबूजी, 1/√3। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। x का मान आ चुका है 1/√3। सब बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट ले देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 का गा देखते हैं। कहता है यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 तथा PA/B बराबर 2/3 हो तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। सर ये कैसे सॉल्व होगा, बेटा बहुत ही आसान सा है, इसे करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। 2PA बराबर PB बराबर 5/13, PA/B बराबर 2/3, PA इंटरसेक्शन B बराबर क्वेश्चन मार्क। सर ये कैसे होगा, देखो ये पूरा का पूरा
ये पूरा पूरा इसके बराबर आ सकता है, ये पूरा पूरा इसके बराबर आ सकता है। तो देखिएगा 2PA बराबर हम लिख सकते हैं 5/13। ये इसके बराबर लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बेटा 2PA बराबर जब 5/13 लिखोगे तो यहां से जब 2 हटाओगे तो PA बराबर आप लिख सकते हो 5/26। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, PB बराबर आप क्या लिख सकते हो, 5/13 लिख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है, देखिएगा बेटा, हमको PA/B तो दिया ही है, हमसे पूछा जा रहा है PA इंटरसेक्शन B। बेटा इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। अब बात आती है कैसे करोगे बेटा, इसका फार्मूला लिखिए पहले। PA/B बराबर सूत्र होता है PA इंटरसेक्शन B। बोलो, सर ने आपको बेसिक में पढ़ाया था और सवाल भी लगाया था। चैप्टर 13 के अंतर्गत ये आपको टॉपिक दे रखा है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। मैंने बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया है, एक बार जाके जरूर पढ़िएगा। बेटा PA/B का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों A/B। इसको लिखते हैं PA इंटरसेक्शन B, नीचे B है तो क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। बताओ इस पूरे का मान कितना है, 2/3। A इंटरसेक्शन B का मान कितना है, ये हमको पता नहीं है। PB का मान कितना है बेटा, 5/13। 5/13 लिख देंगे। अब हम आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा। बेटा 2/3 है, 5/13 इस साइड आप लेकर आओगे तो बेटा इसके गुणे में आएगा 5/13, बराबर लिख देंगे PA इंटरसेक्शन B। फिर ये बनेगा PA इंटरसेक्शन B। 5 दूनी 10, 13 तिया कितना होता है, 39 होता है। मेरे प्यारे बच्चों 10/39 आंसर आ चुका है। एक बार आंसर शीट आप जरूर मैच कर लीजिएगा। सब बच्चे एक बार आंसर शीट जरूर मैच कर लीजिएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्न नंबर 2 का घात देख सकते हैं, हमसे कहता है हल कीजिए और dy/dx बराबर 1 + x/1 - y आपको दे रखा है। इसे सर कैसे सॉल्व किया जाएगा, भाई बताते हैं। यह अवकल समीकरण से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या करना है, सीधा सा फंडा यही है, इसमें y वाले पद को dy तरफ ले जाओ और x वाले पद को dx की तरफ ले जाओ, और कुछ नहीं करना। देखो 1 - y इधर आएगा, इधर आपका dy है इसीलिए गया। इस साइड आपका 1 + x है और इधर क्या ले आएंगे, dx ले आएंगे। dy अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे y, फिर क्या लिख देंगे dy। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा 1, dx ले गए, x के पास भी dx ले आए। यहां तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। फिर लिखो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या बनेगा 1 dy y dy 1 dx x और dx। बताइए कैसे समाकलन होगा। बेटा इंटीग्रेशन और एक है और यहाँ dy है, जब कुछ नहीं होता है तो d के साथ में जो अक्षर होता है वही लिखा जाता है समाकलन में। मैंने आपको बेटा बहुत बेहतरीन पढ़ाया। अगर अभी तक आपको समाकलन समझ में नहीं आई है तो एक बार आप मेरे चैनल से पढ़ाई करिए। आप खुद से कहेंगे जी सर आपके चैनल से पढ़ने से मजा ही कुछ और है। फिलहाल मैं आप बताता हूँ, सारी बातें बेटा बताई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि अगर पेपर अगर मैं हल करवा रहा हूँ तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हाँ सर में मजा आ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं तो हाँ चीजें समझ में आ रही है। तो इंटीग्रेशन 1 dy है, तो जब कुछ नहीं होता है बेटा, मान लो 1 है और d के साथ में y है तो लिखा जाता है इसका समाकलन 1y। मान लो यहाँ 5 होता और यहाँ पे dy होता तो बेटा लिखते हैं 5y। d के साथ में जो होगा चर वही लिख देना है, एक लिखते नहीं तो फिलहाल केवल y रहेगा। यहाँ पे y के ऊपर 1 मानोगे, इसका समाकलन होता है y²/2।
पावर में जोड़ देते हैं, जो ऊपर बनता है वही नीचे लिख देते हैं, बराबर। यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे यहाँ y आया था, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे x के ऊपर 1 मानोगे तो बनेगा x²/2 और प्लस का क्या लगा देते हैं, c लगा देते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो आपको आंसर शीट मिलेगी नहीं, तो आप एक काम करिए, इतने छोड़ दीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे जो घात दे रखे थे, इसका भी हल कंप्लीट हो गया। बेटा बहुत ही इजी पेपर आता है मैथ का, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। क्लास 12 का जो पेपर होता है वो बहुत ही इजी आता है मैथ का। मेरा कहा मान लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस इतना काम करना होगा, पेपर हल कर लीजिए 2 साल के, वैसे 3 साल के अगर आप हल करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैथ में अगर आपको 90+ नंबर लाना है, 95+ भी आ सकते हैं, सबसे पहले आप सिलेबस पढ़ लीजिए। हर एक प्रश्नावली से के जो भी क्वेश्चन है, जो भी कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 साल के पेपर या 2 साल के पेपर बस केवल तैयार कर लेना है, और एक गेस्ट पेपर ले लेना है, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिए। बस इतना आप काम कर लो, 95+ आप अंक ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। ये राजपूत सर का वादा है, लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। जिनके हौसले बुलंद है ना, उन्हीं की मंजिलों में जान होती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप हौसला नहीं रखेंगे तो बेटा हो नहीं पाएगा। हौसला बुलंद रखिए, समय आएगा, सब बढ़िया होगा, पेपर भी चमकेगा, आपका रिजल्ट भी चमकेगा। बस मेहनत करिए। सर ने आपको इतनी बातें बताई, बेटा इतना कर लीजिए, बेटा बहुत है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो पेपर जरूर तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, प्रीवियस पेपर बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल हमारा सेट 7 कंप्लीट ही हो गया है 2024 का। सेट 6 में प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत मैं आपके सामने लाइव आया था, और 1 के अंतर्गत मेरे जितने भी खंड आपको दिए थे मैंने करवा दिए थे। आज 2 के खंड आपके सामने लेकर आया हूं। हर एक प्रश्न के अंतर्गत जितने भी खंड होते हैं वो मैं आपको एक वीडियो में करवाता हूं। अगर आपको पिछली वीडियो देखना है, चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे टाइटल मिलेगा क्लास 12 मैथ अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन। इस टाइटल के अंदर जैसे आप एंट्री करोगे, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो जब देखा करो तो क्वालिटी बढ़ा लिया करो। इतनी बातें आपको समझ में आती होंगी जो मैंने बताई। तो सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पे अंगा दे रखे हैं। यहाँ पे हमसे कहता वक्र y बराबर 2x⁻² माइनस का 3 cos x का x बराबर 0 पर प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रवणता निकालना है। तो इस वाले प्रश्न में ये तो कहता नहीं है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो या अभिलंब रेखा की प्रवणता निकालो। जब कुछ नहीं कहता है बेटा, तो आपको dy/dx आपको निकाल लेना है, और जो भी आएगा उसमें x बराबर 0 आपको रख देना है। यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। ये प्रश्न नंबर 2 का ये अंतिम खंड है। कैसे करोगे देखिएगा। ये y बराबर दिया है, सीधा सा तरीका यही है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर 2x⁻² dy/dx, यहां पे 3 cos x लिख देंगे। dy/dx बेटा x की पावर 2 का अवकलन क्या होता है भैया, पावर आगे आएगी और पावर में कम हो जाएगा। बताओ, एक लिखते नहीं। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है। dy/dx 4x माइनस माइनस प्लस होता है, यहां पे लिख दूंगा 3 sin x। अब बताइए x बराबर 0 दिया है, x बराबर 0 दिया है, जहां जहां x होगा वहां वहां आपको 0 लिख देना है। dy/dx 4 की गुणा 0 से करोगे 0, साइन 0 अंश का मान 0, तो 3 × 0
कुल मिला के कहानी ये है कि dy/dx बराबर आपका आंसर 0 आ जाएगा। आपको इतना ही लगाना है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत आपको 5 खंड दिए थे, का, खा, गा, घा, अंगा। मैंने पांचों खंडों का हल आज की क्लास में मैंने आपको समझा दिया है और मैं उम्मीद भी करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अंत में मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं, आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर नए छात्र हो, पुराने छात्रों को केवल वीडियो को लाइक करना है। इससे क्या होता है, मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने का। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, आप खुद से समझ सकते हो कि अगर सर मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो काम करना चाहिए। और इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना है। उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में है और उनके पास मैथ सब्जेक्ट है। बाकी रोजाना मेरी क्लास 7 बजे चलती है। आज मेरी फर्स्ट क्लास है 7 बजे फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की। उसमें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं लाइव, ये लाइव सेशन रहेगा। इस लाइव क्लास में मैं आपको आंसर्ड पेपर का हल मैं आपको बताने वाला हूं डीपली, एक एक प्रश्न का हल। तो लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा 7 बजे। मैं उम्मीद भी करूंगा आप इस बात को अपने अन्य दोस्तों में भी बताइएगा, उन्हें भी साथ में लेकर आइएगा क्लास में। तो सेट 6 के अंतर्गत तो 2 तो मेरा आज कंप्लीट ही हो गया मैथ में, समझ लेते हैं हम लोग। अब इसी सेट 6 के अंतर्गत जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, उसमें भी बहुत सारे खंड आपको दे रखे हैं, उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।